नमस्कार, मैं हूं विदुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे अहम खबरों से। एशिया कप 2025 को लेकर बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है और ये घोषणा जितनी अहम है उतनी ही चौंकाने वाली भी। शुभमन गिल को टीम का नया उपकप्तान बना दिया गया है, वहीं श्रेयस अय्यर को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बैठक मुंबई में हुई, जहां मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और सचिव देवजीत सैकिया ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर ये स्क्वाड फाइनल किया। शुभमन गिल, जिन्हें लेकर काफी समय से अटकलें लग रही थी, आखिरकार प्लेइंग प्लान में एक मजबूत स्थान बनाने में सफल हुए हैं और अब उन्हें टीम इंडिया की लीडरशिप ब्रिगेड में शामिल कर लिया गया है। गिल का उपकप्तान बनना केवल एक बैकअप प्लान नहीं बल्कि एक साफ इशारा है कि बोर्ड उन्हें भविष्य का कप्तान मान रहा है। उन्होंने हाल के महीनों में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, खासकर विदेशी दौरे पर, उसने उन्हें टीम मैनेजमेंट की नज़र में अलग जगह दिलाई है। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी ने सभी को चौंका दिया है। अय्यर, जो कभी मिडिल ऑर्डर के स्थायी खिलाड़ी माने जाते थे, उन्हें इस बार जगह नहीं मिली है। माना जा रहा है कि बार बार की फिटनेस दिक्कतें और हालिया खराब फॉर्म इसके पीछे का बड़ा कारण है। टीम में जसप्रीत बुमराह की वापसी भी बड़ा पॉजिटिव साइन है। उनकी मौजूदगी से गेंदबाजी डिपार्टमेंट को मजबूती मिलेगी। संजू सैमसन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा जैसे यंग प्लेयर को मौका दिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट की रेस अब केवल राजनीतिक नहीं, वैचारिक लड़ाई बन चुकी है। विपक्ष ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज श्री बीबी सुदर्शन रेड्डी को संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। रेड्डी जी का कानूनी करियर शानदार रहा है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने हमेशा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के पक्ष में आवाज उठाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये लड़ाई केवल पद की नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई है। न्यायपालिका का सम्मान, संविधान का संरक्षण, ये सब इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। विपक्ष का दावा है कि रेड्डी वे मूल भारतीय मूल्य दर्शाते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम और संविधान की नींव रहे हैं। ये भी कहना है कि इन मूल्यों पर आज खतरा मंडरा रहा है और इसलिए इस चुनाव को गंभीरता से लेना जरूरी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष किस उम्मीदवार को सामने लाता है और क्या ये चुनाव सिर्फ रस्मी रहेगा या असल टक्कर भी होगी। एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। क्योंकि जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। एक मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। उड़ीसा में 110.775 किलोमीटर लंबा 6 लेन रिंग रोड और राजस्थान में एक नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर करीब 10,000 करोड़ का खर्च आएगा। अकेले उड़ीसा वाले रोड प्रोजेक्ट की लागत 8,307.74 करोड़ है, जो देश के सबसे बड़े रोड प्रोजेक्ट्स में शामिल हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं से न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सुधरेगी बल्कि व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। खास बात यह है कि उड़ीसा की ये रिंग रोड बाढ़ और ट्रैफिक से राहत दिलाने के साथ साथ लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रांति ला सकती है। क्या ये प्रोजेक्ट्स देश के विकास की रफ्तार बढ़ा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कोटा, जैसा आप सब जानते हो, इंडस्ट्रियल हब भी है, एजुकेशन हब भी है और देश भर से छात्र, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब के सब कोटा लगातार जाते हैं, चाहे ट्रेन से हो चाहे फ्लाइट से हो। तो कोटा के लिए डिमांड लंबे समय से एक अच्छे बड़े मॉडर्न एयरपोर्ट की डिमांड रही है और बूंदी और कोटा एक तरीके से करीब करीब एक पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे बन गया है। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, पुराना है, उसको मॉडर्नाइजेशन किया गया है
और अब एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बनेगा कोटा बूंदी। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि देश के करीब 150 जिलों में मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ गई है कि हिंदू अब अल्पसंख्यक हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 1947 में पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिमों को अपने फायदे के लिए भारत में रोका गया। उनका कहना है कि जो मुसलमान भारत में रह गए वो अब समस्या बन गए हैं। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मिश्रा अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे हो। सवाल उठता है, क्या ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं या ये एक सच्चाई है जिस पर चर्चा होनी जरूरी है। यह स्थिति रह गई है भारत के विभाजन की। वो समय के लोग मांग के ही थे कि जे पाकिस्तान मांगते हैं तो पाकिस्तान चले जाए, उनको गलत किए थे। उनका ये कांग्रेस पार्टी छाती में मुंह करेगा यहाँ विराजमान रखी। तो आज हालत यह है कि लगभग 150 जिला जहां हिंदू बहुसंख्यक रहे आज अल्पसंख्यक हुई। महाराष्ट्र में बारिश कहर बनकर टूटी है। अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है और नांदेड़ सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राज्य सरकार ने एसडीआरएफ और सेना की टीमें तैनात की है। नांदेड़ जिले में बाढ़ प्रभावित गांवों से 290 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने दबाव क्षेत्र और मानसूनी हवाओं के तेज होने से स्थिति बनी है। कोंकण, मुंबई और मध्य महाराष्ट्र में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान है और मराठवाड़ा वेस्ट विदर्भ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कहीं खेत डूबे, कहीं घर। अब सवाल ये है, क्या महाराष्ट्र इससे निपटने के लिए तैयार है? केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में बड़ा दखल दिया है। कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसमें सट्टेबाजी और जुए से जुड़े ऐप्स पर सख्त रोक लगाने का प्रावधान है। बिल में न केवल जुर्माना और दंड का प्रावधान है बल्कि जरूरत पड़ने पर ऐसे ऐप्स को पूरी तरह बैन करने का अधिकार भी सरकार के पास रहेगा। सबसे बड़ी बात, अब कोई भी सेलिब्रिटी इन ऐप्स का प्रमोशन नहीं कर पाएगा। सरकार का मानना है कि ये कदम युवाओं को गलत राह पर जाने से रोकेगा और समाज पर इसके नकारात्मक असर को कम करेगा। इस बिल के कल लोकसभा में पेश होने की संभावना है। अगर ये कानून बना तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग की तस्वीर ही बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश के कौसाबी जिले में चल रहे मोस्ट वांटेड मोनू पांडे ने मंगलवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पांडे पर 50,000 का इनाम घोषित था और वो सराय अकिल थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड में फरार था। एनकाउंटर के डर से और पुलिस की सख्त घेराबंदी के चलते उसने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसके भाई ने बताया कि उन्होंने खुद मोनू को पुलिस के हवाले किया ताकि उसे सुरक्षित कोर्ट में पेश किया जा सके। पुलिस का कहना है कि मोनू से पूछताछ जारी और बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। जमीन विवाद और राजनीतिक रंजिश से जुड़ा ये केस अब बड़ा मोड़ ले चुका है। सवाल है, क्या इससे यूपी में अपराधियों के हौसले पस्त होंगे भी या नहीं। जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा के सर सजा है। अब वो थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। गंगानगर की रहने वाली मनिका ने दिल्ली में रहकर अपनी तैयारी की और अब राष्ट्रीय मंच पर अपनी चमक बिखेर रही हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक कॉन्टेस्ट नहीं बल्कि एक ऐसा सफर है जो आत्मविश्वास और साहस की परीक्षा लेता है। मनिका ने कहा, ये 1 साल का नहीं जिंदगी भर का सफर है। उनकी ये जीत देश की लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन सकती है। क्या मनिका भारत को मिस यूनिवर्स का खिताब दिला पाएंगी? थाईलैंड में सबकी नजर उन पर अब टिकी होगी। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को ही नहीं एंटरटेनमेंट की दुनिया को भी जोरदार झटका दिया है। सलमान खान का मोस्ट अवेटेड रियलिटी शो बिग बॉस 19 अब बारिश की वजह से फिलहाल कुछ समय के लिए रुक गया है। मंगलवार को शो के नए घर की मीडिया टूरिंग होनी थी जहां प्रेस को घर के अंदर की झलक दिखाई जानी थी, लेकिन मुंबई के कई इलाकों में पानी भर जाने और लगातार हो रही बारिश के कारण इस इवेंट को अंतिम क्षण में रद्द करना पड़ा। जियो हॉटस्टार की टीम ने सुबह यह ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, शहर में भारी बारिश और पानी भरने के कारण बिग बॉस हाउस टूर और सभी जुड़ी गतिविधियां फिलहाल के लिए स्थगित की जाती है। इस फैसले से मीडिया को भी असुविधा झेलनी पड़ी। दिल्ली से आए कई पत्रकारों को एयरपोर्ट से ही लौटा दिया गया।
जबकि मुंबई पहुंच चुके पत्रकारों को होटल्स भेज दिया गया ताकि वो बारिश में फंस ना जाए। सूत्रों के अनुसार टीम अब एक नई तारीख तय करने में जुट गई है, जिससे दर्शकों को नए बिग बॉस हाउस की पहली झलक मिल सके, जो हर साल की तरह इस बार भी काफी अनोखी और उत्सुकता से भरी बात बताई जा रही है।